नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक माँ की बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर गया हूँ। शायद जब इस माँ की कहानी सुनेंगे ना तो वास्तव में आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे कि एक बेटा जो अपनी माँ को, जो भगवान की भक्ति भाव में लीन रहती थी, जो भगवान की प्रसन्न करने के लिए वह जो उनके भक्ति भाव के लिए उपवास किया करते थे, फिर वह जो बेटा कैसे अपनी उस माँ को मार देता है। शायद आप इस कहानी को, आप इस घटना को जान करके दंग रह जाएंगे, आपके आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ेगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे, क्योंकि ऐसी कई सारे घटनाएं हमारे अगल बगल आसपास होती है। तो मैं बस इस कहानी के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को कुछ जागरूक करना चाहता हूँ। तो बस चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक छोटा सा परिवार जिसमें केवल एक हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति पत्नी दोनों लोग रहते थे। जिसमें पत्नी गर्भ में थी, उसके कुछ ही महीने बाद, 1 या 2 महीने बाद, गर्भवती के बाद जो उसके पति का अचानक एक जो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बेचारी जैसे उसके पति का मृत्यु होता है तो उस पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तब मेरा जीवन का गुजारा कैसे होगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरा तो सारा का सारा संसार ही उजड़ गया। लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, उसको पता नहीं था कि आखिर भगवान ये अंदर क्या रचा है। इसको तो पता ही नहीं कि क्या निकलेगा, बेटा या बेटी। अब जैसे भी हो, बस उसी के सहारे ही मेरे को गुजर कर बसर करना पड़ेगा। बेचारी बड़े ही दुख में थी। वह भगवान से रो रो करके कहने लगे, हे भगवान, तूने सब कुछ किया लेकिन ये अच्छा नहीं काम किया। मेरे ही दुनिया को आज तूने मेरे सामने उजाड़ दिया। वह भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, लेकिन क्या करेंगे, जाने वालों को कौन रोक सकता है। कुछ ना कुछ उसने गलत कर्म किया होगा अवश्य, जिसके वजह से आज उसके साथ ऐसा हुआ है। जब महीने पूरे हो जाते हैं तो उस माँ ने बच्चे को जन्म भी देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक सुंदर सा खूबसूरत पुत्र होता है, बेटा होता है। वह बड़ी ही खुश होती है कि चलो कम से कम मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन अब एक बेटा भगवान ने दिया, अच्छा काम किया है, अब इसी के सहारे हम अपना जीवन गुजार देंगे। लेकिन जिसके पति ने पैसे कमाए थे, जितने भी धन दौलत पूंजी थी, कुछ दिन तो चली, लेकिन धीरे धीरे वह सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। इधर वह जो बेटा था, छोटे पर से उस माँ ने जैसे अपने रहती थी वैसे ही बच्चों को भी वह सिखाई, क्योंकि अपने भगवान की भक्ति भाव करते थे तो वह बच्चे को भी वह भगवान की भक्ति भाव करना शुरू कर दे। लेकिन जब उसका पेट की रोजी रोटी नहीं चल रही थी तो उसके बाद वह जो दूसरों के घर जाकर के बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ऐसे काम करना शुरू कर देते, जिसके उपरांत कुछ पैसे मिलते, वह जो अपने बेटे को खिलाती पिलाती, जो कुछ भी काम करते। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होता है तो भी माँ का यही हाल रहता है। अब तो माँ उस बेटों को घर पर छोड़ करके भी जाया करने लगी। और जब बेटा पढ़ने लायक हुआ तो उस माँ ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजा। कुछ दिन बीत गए और वह बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शुरुआत में जब बेटा था तो माँ ने उसको भली बात सारे के सारे वह अच्छे कर्म करने को सिखाए। भगवान की पूजा करना, भगवान की व्रत करना, भगवान के कीर्तन भजन करना, सारे के सारे चीज़ों में वह भी बेटा बड़े ही अच्छे से वह बात की बात मानता था, माँ के साथ रहता था, हर चीज़ काम करता था। लेकिन जब वह बेटा स्कूल जाने लगा तो वह अलग अलग लड़कों की संगत में आकर के वह थोड़ी थोड़ी अपनी वाली करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वह माँ की बातों को नहीं मानता तो, लेकिन वह माँ समझती थी कि चलो मेरा बेटा है, एक दिन सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन वह बच्चा को इतना लाड़ प्यार दुलार मिल जाता है कि माँ ने कभी उस अपने एक बच्चे को कभी एक थप्पड़ भी हाथ नहीं उठाया। इसी का नतीजा से वह जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ वह संगत में पड़ गया, बुरी संगत में पड़ गया, जिसकी वजह से उन लड़कों ने सिखा दिया, अरे ये झूठ में, ये तुम जो गलत काम करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी कोई उम्र है, इस उम्र में नहीं भगवान की पूजा पाठ किया जाता है। अरे जब लोग बूढ़े हो जाते, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, इस वजह से वह भगवान की पूजा पाठ करती, व्रत करती, उपवास करती है, ये तुम्हारी उम्र कोई नहीं है।
और वह जो उन लड़कों के संगत में आकर के भगवान के नाम पर बिल्कुल ही घृणा उससे होने लगती। भगवान का पूजा पाठ करना छोड़ दिया, किसी प्रकार का कोई भक्ति भाव नहीं। जिस दिन आए जब मर्जी करे, वह जो है दारू शराब नशे में धूर्त होने लगा। वो लड़के कहते करे तुम्हारी माँ जो पैसे कमा रही है, किस लिए कमा रही है? तुम्हारा का और कोई है? उस सारे के सारे पैसों पर तुम्हारा ही हक है। बस वह अपनी माँ से पैसों को मांगता और माँ अपने बेटे को देने के लिए मना भी नहीं कर पाते। वो माँ कहती थी कि बेटा वहां पर रखा जाकर के ले ले, और वह बेटा बड़े ही आसानी से उन पैसों को ले जाकर के दारू नशे में धुर्त उड़ा देता था। लेकिन माँ ने कभी पूछी नहीं कि बेटा तुमने उन पैसों को क्या किया। वह हमेशा सोचती कि शायद बेटा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ जरूरतें होंगे जिसकी वजह से वह मांग रहा है। लेकिन वह बेटा धीरे धीरे बहुत अधिक बिगड़ गया, और एक बार गजब की हालत तब हो गई कि जब वह बेटा नशे की हालत में, नशे में धुर्त, रात्रि के समय में वह माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा अब आएगा। काफी देर रात हो गई, नहीं आया, और काफी देर रात होने के पर वह बेटा दरवाजा खटखटाती है। वह माँ जब खोल करके अपने बेटे की हालत देखती है तो बिल्कुल ही दंग रह जाती, हैरान रह जाती कि हाय रे भगवान, मैंने तो अपने बेटे को ऐसे परवरिश नहीं की थी, मैंने सब तो नहीं सिखाया था, लेकिन तूने क्या सीख लिया? उसने कहा माँ ये हमारा उम्र है, मेरी जिंदगी है, मेरे को कैसे जीना है, मेरे भरोसे छोड़ दो। अरे पूजा पाठ करना बूढ़ों की आदत है, बूढ़ों को करना चाहिए। मैं भी बूढ़ा थोड़े हूँ, जवान हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, अभी यही सब काम करने की उम्र है। वह माँ तुरंत समझ जाती कि बस मेरा बेटा अब बिगड़ चुका है, गलत संगत में पड़ चुका है। वह अगल बगल लोगों से कहने लगती कि आखिर मेरा बेटा बिगड़ गया। लोग भी जान गए कि हाँ, वह जो उस विधवा जो औरत है उसका एक ही बेटा, वो अपने बेटे के सहारे थी, लेकिन उसका भी वह बेटा बिगड़ चुका है। अब तो वह अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता। तो कुछ लोगों ने राय दिया कि अगर आपका बेटा बिगड़ चुका है, आपकी बात नहीं मानता, तो उसकी शादी करा दो। शादी कर दो तो ऑटोमेटिक वह जो घर पर नहीं रहता है वह रहना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका बेटा बिल्कुल सुबह का निकलता, दिन भर घर नहीं लौटता था, शाम को आधी रात को घर लौटता था, कभी कभी पूरी रात नहीं लौटता था। माँ हमेशा अपने उस बेटे के हित की खातिर चिंता रहती थी कि मेरे बेटे का जीवन का क्या होगा जो इतना गलत संगत में पकड़ लेता है। फिर दूर के रिश्तेदार ने एक जो शादी बताती है, माँ ने उस लड़की को गया जब देखने तो वह लड़की वाकई खूबसूरत थी। वह जो बिल्कुल ही माँ की कैटेगरी की थी, क्योंकि वह भी भगवान की भक्ति भाव करने में विश्वास करती थी, भगवान को मानती थी, और वह लड़की पसंद आ जाती। फिर उस माँ ने अपने उस बेटे की शादी उस लड़की के साथ कर देती है। अब तो वह बहू आती है। जब बहू घर में चली आती है तो बहू जो है सारे के सारे घर का कामकाज करना शुरू कर देती है। तो शुरुआत के समय में तो बिल्कुल ही ठीक रहता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसको बहू से, जो सास बहू का हमेशा जो है आपत्ति रहती है, वह भी आपत्ति उसको होना शुरू हो जाता है। सास का धीरे धीरे चलना, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा आता, समय बीतता, कुछ कुछ बीमारियां धीरे धीरे चलना भी प्रवेश कर जाती हैं हमारे शरीर में। ठीक उसी तरीके से उस बहू को भी सास से धीरे धीरे चलन होने लगता है। लेकिन हाँ, एक बात हुआ था कि वह सारे के सारे घर का काम काज सब कुछ देखती थी, साथ ही साथ उसके बेटे में बहुत जबरदस्त बदलाव आया था कि जो वह बेटा पूरी रात भर वह गाया करता था, सुबह से निकलता था, शाम तक गायब रहता था। लेकिन अब वह बेटा गायब नहीं रहता है, अब वह बेटा घर पर रहता है, अपनी बीबी की खेवा खर्चा के लिए, अपने परिवार के खर्चा के लिए जिम्मेदारी उठाने लगा, क्योंकि इसके पहले तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब वह हर चीज समझने लगा। अब कभी वो दारू नहीं पीता, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे भली बात सुधार दिया। माँ के दिल को बड़ा ही सुकून मिलता था कि चल, चाहे जो कुछ भी हो, मेरा बेटा तो सुधर गया। अब तो दारू पी करके नहीं आता, नशे में नहीं आता, अब तो कुछ जिम्मेदारी समझता है। लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं बैठता है। वह बेटा मजदूरी करता जाता है काम करने, लेकिन दिन भर में काम करने के बाद वह कभी आता था तो माँ के पास नहीं बैठता था, कभी वह माँ से बातें नहीं करता था, बस आता डायरेक्ट अपनी पत्नी के पास, पत्नी से कर। वह माँ सोचती थी कि कभी यार मेरा बेटा है ना, कभी मेरे पास भी तो बैठे। काफ़ी दिन हो जाते हैं उससे बात करते हुए। कभी कभी तो वह रास्ते में ही बैठी रहती थी कि मेरा बेटा जब आएगा तो कम से कम कुछ बोलेगा कि माँ तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब वह बेटा बाहर से काम करके आता था ना,
रास्ते में माँ बैठी रहती थी कि मेरा बेटा कुछ तो बोलेगा, लेकिन वह बेटा बिल्कुल नहीं बोलता था, डायरेक्ट घर में चला जाता था। फिर से घर से मतलब माँ से बिल्कुल ही दूरियां हो जाती थी। अब उसकी माँ को ऐसा लगा कि वास्तव में उसका बेटा जो मुझसे दूर जा रहा है, मेरा बेटा मेरे सामने रहते हुए वह मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा बेटा मुझसे दूर हो चुका है। ऐसा लगता है कि मेरी जो बहू है कुछ अपने जाल में फंसा लिए, जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे को देखता तक नहीं, घर में रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक बार पूछ लेना चाहिए, माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, दूध पिया कि नहीं पिया। तो वह अपनी माँ की कभी भी एक बार खाना खाने के लिए भी नहीं पूछता था। बेचारी वह माँ बहुत ही मायूस रहती थी। लेकिन एक चीज़ और उसमें बदलाव आ गया था कि उसकी पत्नी जो भगवान की भक्ति भाव करती थी, अब तो वह भी भगवान की भक्ति भाव करना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी भगवान की भक्ति भाव कुछ जो आरतियाँ गाती तो साथ में उसका बेटा भी भगवान की आरती गाता। यह आवाज़ सुन करके वह माँ बड़ी ही प्रसन्न होती थी, क्योंकि इसका भी ध्यान उसी में रहता था। अब इसे कोई काम नहीं करने रहते थे, क्योंकि घर में भोजन थोड़ा बहुत मिल जा रहे थे, और वह सारा का सारा समय जो भगवान की भक्ति भाव आराधना में ही किया करते थे। लेकिन एक बार उस माँ ने अपने बहू को, शाम हो रहा था, शाम के समय में उस माँ ने अपने बहू को बुलाती है और बहू से कहती है कि बहू देखो ना, एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा संकोच की बात है। तो बहू ने कहा, बोलिए माँ जी, ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें आपको कहने में संकोच हो रहा है। तो उस माँ ने कहा कि देखो बहू, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। मेरा बेटा मुझसे कभी बातें नहीं करता है, दरवाजे पर भी बैठी रहती तो भी कभी पूछता नहीं है। एक बार थोड़ा मेरे बेटे से बोल देना कि मेरे पास आकर के 2-4 मिनट का समय दिया करें, तो थोड़ा मेरा भी दिल अच्छा लगेगा कि हाँ, कम से कम मेरा बेटा मुझसे बात तो करता है। और बहू घर में चली जाती है, और जब उसका बेटा अर्थात उसके पति जब घर पर आता है उसका बेटा, तो पता नहीं उसका बहू जो है किस नजरिए में उसके बेटे से कहती है कि आपके माँ ने ऐसे ऐसे करके बुलाया है, ये किया है, वो किया। उसके बहू को बुरा लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो माँ ऐसा कहना चाहती कि मैंने आप उनके बेटे को छीन लिया है, मैंने उनके बेटे को अपने बस में कर दिया। इस तरीके से उसको बुरा लग जाता है, और रात्रि के समय में अलग अंदाज में किस नजरिए में वह उस बूढ़ी माँ के बेटे से कहती है। उसका बूढ़ा माँ का जो बेटा रहता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है, और काफ़ी गुस्से में आकर के माँ के पास में, माँ जो चारपाई पर लेटी रहती है, काफ़ी गुस्से में आता है, उनकी चारपाई उलाट देता है। और वह माँ जो भगवान की भक्ति भाव करने वाली उपासक थी, लेकिन आज उनका बेटा आता है, उनकी चारपाई उलाट देता है, और वह माँ दूर जाकर के गिरती है, सर में चोट लग जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वह माँ कहती, बोलो बेटा, अरे तुमने आया बताया तक नहीं, अरे मैंने क्या गलती किया माँ कि तुमने इस चारपाई से ऐसे कर दिया। अरे माँ, क्या तुमको ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है, कि तुमसे हमसे छीन ले रही है? अरे तुम उनसे क्यों ऐसी बातें करती हो? तुम क्या उससे कही हो कि आज वह मेरे ऊपर फिर फारे हो गए, वह मेरे को डांट रही है, ऐसा ऐसा बातें कर रही है? अरे तुम्हारे खर्चा हुआ, तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब तो ले ली है ना, अब तो मैं काम भी करने लगा, सारा का सारा बदलाव उसी की वजह से हुआ। तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे क्या किया है तुमने मेरे लिए? मेरी पत्नी ने सारा कुछ मेरे लिए किया है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। वह माँ जो जमीन पर लेटी रहती है, गिर गई रहती है, लेकिन उसकी बेटा ने नहीं सोचा कि चल माँ को उठा दे, क्योंकि उसी ने ही गिराया था। सर से जो खून बहने शुरू हो गए, बेटा चला जाता है। माँ किसी तरीके से उस जो है खून को बहना रोकती है, और कुछ ऐसे जड़ी बूटी खरपतवार जो है दूब पीस करके उस जगह पर रख करके वो घाव धीरे धीरे भर जाते हैं। माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई रहती है। बेटा का समय जो धीरे धीरे होता जाता है, और बेटे के भी बेटे हो जाते हैं, नाती भी हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं। माँ काफ़ी बूढ़ी होती है, लेकिन वह भगवान की भक्ति भाव करना बिल्कुल नहीं भूलती है। एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब वह माँ जो है भगवान की व्रत में थी, और जब भगवान की व्रत थी, उस बेटे को, उस बहू को भी पता था कि जो मेरी सास माँ है वह भगवान की व्रत करती हैं, और वह इस दिन उनका व्रत रहता है, और शाम के समय में वह कुछ फलाहार, कुछ फल चाहिए, कुछ खाने पीने को चाहिए।
उस दिन सास, बहू और बेटे सारे के सारे लोग व्रत थे। तो उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि जब शाम के समय में मेरे बहू बेटे जो भी नाश्ता पानी करेंगे, थोड़ा बहुत जो फल उल लाएंगे तो हमें भी दे देंगे। और वह जो है, जब शाम का समय होता है, फल खाने का समय होता है, थोड़ा बहुत नाश्ता करने का समय होता है, उस समय उस बेटे और बहू ने एक बार भी माँ को बुलाया नहीं कि माँ जी आइए, आप भी व्रत हैं, थोड़ा बहुत कुछ ले लीजिए। और जो वे लोग कुछ भी उस माँ के लिए रखते ही नहीं है। वो माँ सोचती है कि अब जो है बुलाएंगे लोग, अब लोग बुलाएंगे या तो लाएंगे। वो माँ के पास उतना हिम्मत नहीं था कि आखिर जाए और देखे क्या चीज़ है क्या चीज़ें नहीं है। और जब वो माँ जो है धीरे धीरे टहलते 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 वहाँ पर जाती तो कुछ भी नहीं रहता। काफ़ी निराश होकर के वहाँ से लौटती है। उसके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गया था। सोचती कि मेरा बेटा कुछ जो है, कोई टॉनिक, कोई विटामिन, कोई दवा कराएगा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, मेरे शरीर में फुर्ती आ जाए। लेकिन उसका बेटा तो कभी एक बार उसको देखने भी नहीं आता था। तो अभी माँ क्या करे, बुढ़ापे में सही से ना तो उसकी बहू भोजन देती थी, ना तो उसका बेटा सही से कभी पूछने आता था। इस टाइम का उस टाइम खाना खाती थी, कभी कभी तो शाम के समय में भी लोग भोजन ही नहीं देते। और बूढ़ी माँ क्या करे, कमजोर हो गई थी। कभी कभी तो अक्सर मूर्छित हो जाया करती थी। और बस, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान की तभी वह भक्ति भाव करना नहीं छोड़ती है। और एक समय ऐसा ही आता है कि वह भगवान की भक्ति भाव करते करते मूर्छित हो जाती है, उसी खाट पर पड़ी रहती है। शाम का समय होता है, माँ सोचती है कि मेरा बेटा और बहू आज कम से कम खाना तो ला करके दे देंगे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां पर जा सकूं। लेकिन एक बार भी बहू ने ना तो ही बुलाया, ना तो उस बेटे ने ही अपनी माँ को एक बार भोजन के लिए बुलाया। वे दोनों लोग चल जाते सोने, लेकिन अपनी माँ की केयर नहीं करते। और गजब की बात तब हो जाती है कि 2 दिन बीत जाते हैं। और जब 2 दिन बीत जाते हैं तो उस बहू ने अपने पति से कहा, देखिए जी, माँ को 2 दिन हो गए हुए उस कमरे में से बाहर नहीं आई। क्या बात है, उसका देख लीजिए, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है ना। फिर जब अब बेटा अपनी उस माँ के कमरे में जाता है तो माँ जो खाट पर पड़ी रहती है और वो अपनी माँ को कहता है कि माँ चलो भोजन कर लो। माँ को हिलाता है, लेकिन माँ कुछ बोलती ही नहीं है। जब माँ के नाक के पास वो हाथ ले जाता है तो माँ की सांस ही नहीं चलती रहती है। माँ तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई रहती है। वह बूढ़ी माँ जो अपने बेटे की आस में कि मेरा बेटा अब आएगा, मेरे को कम से कम एक बार पूछेगा कि माँ चल खाना खा ले। मेरा बेटा को कम से कम, मेरी बहू तो नहीं पूछ रही है ना, लेकिन कम से कम मेरा बेटा मेरा खून है, उसको तो पूछना चाहिए ना कि माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया। उसने व्रत किया है, वो भी लोग व्रत थे, कम से कम उसको तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है ना कि कम से कम 2 केले ही दे दो, कुछ सेव ला करके दे दो, क्योंकि उसने भी तो व्रत किया है, उसको भी भूख लगी होगी। लेकिन उस बेटे ने एक बार भी माँ का पूछा नहीं। वह माँ इस दुनिया से चल पड़ी थी। वह बेटा बड़ा ही दुखी हुआ, रोए, लेकिन बहू भी वह ड्रामा करके रोई। उस बेटा को थोड़ा कष्ट तो जरूर हुआ, क्योंकि वह तो उसकी माँ थी ना। थोड़ा दर्द हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, अब करे तो करे क्या। फिर उस माँ का जो दाह संस्कार हो जाता है, फिर से घर में अच्छा होने लगता है। लेकिन एक समय गजब का हादसा हो जाता है कि अचानक जब वो घर से काम से बाहर जा रहा था तो उसके पैर में अचानक दर्द होता है, और वह दर्द इतनी तेज बढ़ती जाती कि वह वहीं पर लड़खड़ा करके गिर जाता है। और जब वह गिर जाता है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब अस्पताल में ले जाया जाता है, कुछ दिन दवाइयाँ चलती है, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके दोनों के दोनों पैर में लकवा हो चुका है, पैरालिसिस हो गया है, अब यह दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। और जब घर पर आते अब तो बेचारा वो अपने पैरों पे चल नहीं सकता, कमाने का सारे के सारे साधन भी बंद हो गए। 1 महीने में जितना भी उसने कमा करके पैसे रखे थे वो सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। और एक बार जब उसकी बीवी ने कहा कि देखिए अब आप कुछ काम भी नहीं करेंगे,
जीवन भर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? और मैं पूरी की पूरी अभी जवान हूं, मेरा समय है, एक बच्चा है, क्या हुआ? मैं अभी किसी दूसरे से शादी कर सकती हूँ। मैं अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकती हूँ कि आपके साथ पूरा जीवन बिताना मेरे बस के बाहर। आप यहाँ पर रहिए, मैं आपको छोड़ करके जाते हुए किसी दूसरे के साथ शादी कर लूंगी। वह जो अपने उस एक बेटे को लेकर के उसको छोड़ करके अकेले चल जाती है। अब तो लड़का चिल्ला चिल्ला करके रोता है, कब मेरा देख देख कौन करेगा, मेरी सेवा पानी कौन करेगा? एक माँ जो थी, मैंने कभी अपने माँ का नहीं पूछा, और देखो आज मैं अपनी पत्नी के बातों में आकर के मैं अपनी माँ की खातिरदारी नहीं करता। शायद उस बेटे को माँ का कहर जो गुजर जाता है, उस माँ की जो बद्दुआ उसको लग जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने भूख से तड़प तड़प करके अपनी जान दे दी थी, और यह भी शायद भूख से तड़प तड़प करके मरेगा। वह जो किसी तरीके से घिसटते पिटते रोड पर चला जाता, और वहां पर कोई अगर कुछ रोटियां दे देता तो खा लेता था, लेकिन वो जब घर में जाता था ना, खूब रोता था, चिल्लाता था कि कोई मुझे कुछ सहायता कर दे। हर चीज के लिए, एक एक चीज के लिए उसके बहुत दुश्वार हो गया था। समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे को कैसा ये बद्दुआ मिल रही है। वो अंदर ही अंदर समझ गया था कि मेरी माँ की बद्दुआ है, आज मेरी पत्नी भी मेरे को छोड़ करके चली गई। वास्तव में ऐसा सजा मिलना ही चाहिए जो अपनी माँ को ऐसा दर्द दे देता है, जो अपनी माँ को कभी दो रोटी नहीं पूछता है, जो अपनी माँ को व्रत रहती है, उपवास रहती है, कुछ फल नहीं ला करके देता है। ऐसे उस बेटे को अवश्य सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बार वह सोया हुआ था, काफी दर्द में था, आंखें रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन स्वप्न में उसकी माँ आती है और कहती कि बेटा घबराने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, मेरे को एक महल मिला है और बहुत अच्छे से बहुत खुशहाल हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में तो नौकर चाकर सब कुछ सजे हुए हैं, लेकिन बेटा तुमने जो मेरे को सही से भोजन नहीं दिया था ना, इसलिए शायद तुम्हारा साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबको अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, और आज तुमको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। तेरी बीवी, जो तेरे को अपने बीवी पर, अपने पति पर बड़ा नाज था कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पत्नी ने सारे के सारे कुछ किया, और देख आज तेरी पत्नी ही तेरे को छोड़ करके चली गई, तेरे को अपने कर्मों के फल भोगना पड़ेगा। लेकिन बेटा घबराने की बात नहीं है, पास के ही मंदिर में, वहां पर जो एक भगवान के बहुत ही सुंदर से मंदिर है, वहां पर तुम चले जाओ, वहां पर जो भगवान के शरण में चले जाना, और अगर उनकी कृपा लगेगी तो अवश्य तुम्हारे दोनों के दोनों पैर ठीक हो जाएंगे। और वो रात्रि का स्वप्न उसने देखा, सुबह होते ही वह लड़खड़ाते 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 वह जो उस मंदिर पर चले जाता है, और वहां पर उस मंदिर पर कुछ कोई रोटियां, कोई फल, कुछ मूंगफली कुछ दे देता तो उससे खा लेता, और सारा का सारा समय वह भगवान की भक्ति भजन कीर्तन में लगा रहता। और एक बार ऐसा जब उसको लगा कि वास्तव में वह भक्ति में डूब गया है, तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं चल सकता हूँ, और वह धीरे 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 खड़ा होना शुरू हुआ। तो वास्तव में वह धीरे धीरे कुछ चलने लगा। उसको भगवान पर भरोसा हो गया, भगवान पर विश्वास हो गया कि जहाँ पर डॉक्टर फेल हो जाते हैं उस जगह पर जो भगवान की दुआ काम करती है, जहाँ पर हर प्रकार के डॉक्टर, हर तरीके दवा, हर तरीके के हकीम की जो है दुआएं फेल हो जाती है, उस जगह पर भगवान के जो कृपा काम करती है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में कभी भी माँ को जो दुख नहीं देना चाहिए। अपने माँ को कभी उपवास यदि है तो उसे जरूरी शाम के समय में कुछ जो है फल ला करके दे देना चाहिए। वे बेटे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो माँ उनके लिए भक्ति भाव करती है कि अपने बेटे का जीवन के लिए वो कई सारे व्रत उपवास करती हैं। हमारे समाज में ऐसे कई सारी माएँ हैं जो अपने बेटे के भले के लिए, अपने बेटे के हित के लिए कई सारे व्रत उपवास करते हैं। इसलिए हमें उन सभी माँ को प्रणाम करना चाहिए, और हमें अपनी माँ की जो है हमेशा देखभाल करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो माँ को कष्ट दे, जो माँ को रुलाए, जो माँ के आंखों में आंसू बहे, उसको हमेशा सजा मिलनी ही चाहिए। बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी या ऐसी घटनाएं आपके अगल बगल कहीं ना कहीं अवश्य घटी होगी, तो आप अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वरना जय जय राम जय श्री राम जरूर लिखिएगा।